अब आपको कितना नंबर लाना चाहिए, कितना आपको मेहनत करना होगा अभी की अपेक्षा, मतलब कितना काट आप गया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा बढ़ रहा है लेकिन ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा जीव विज्ञान के लिए। तो जीव विज्ञान के लिए मैंने 8 तारीख 8वां महीना 2022 का लिस्ट देखा है, वेरिफिकेशन लिस्ट जिसको बुलाया गया था, उसके बेस पे बताने का प्रयास करूँगा। एससी मेल और फीमेल के लिए 53 नंबर तक के कट ऑफ गया है, और एसटी के लिए चाहे फीमेल के लिए यहाँ पे दिया हुआ था 10 नंबर तक के गया है। हो सकता है मेल यहाँ पे नहीं मिला हो या मिल गया हो, पूरा पोस्ट भर गया हो, तो इसी के आसपास उसका भी नंबर रहा होगा। 10 नंबर तक गया है इसका एसटी का। और ओबीसी का यहाँ पे लिस्ट में नाम नहीं था 8 तारीख वाले में, तो मैंने थोड़ा सा अवलोकन किया था कुछ समय पहले, तो 50 और 55 के बीच ओबीसी और जनरल का गया था। 50 से 55 के बीच था, मतलब 55 ही होगा, 55 प्लस ही होगा, क्योंकि जब एससी का 53 जा रहा है तो ओबीसी और अनारक्षित का 50-55, 50 तो नहीं होगा, 55 के आसपास है ना, इनका जो नियुक्ति हो चुका है। तो जीव विज्ञान में आपको यदि अच्छे नंबर लेके आना है अभी की स्थिति में, तो क्या करना पड़ेगा आपको? क्या 55 नंबर में आपको नियुक्ति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी आपको। 55 नंबर में नियुक्ति नहीं मिलेगी, है ना। उस समय 1000 पोस्ट निकले हुए थे, और अभी लगभग जो है 1000 पोस्ट आएंगे कि नहीं आएंगे? अभी भी 5000 के आसपास ही पोस्ट आएंगे, अभी भी 5000 के आसपास ही पोस्ट आएंगे। मान लीजिए इतना ही पोस्ट आते हैं, मान के चलिए, जब मान लीजिए इतना ही पोस्ट आते हैं, तो अभी के वर्तमान का आपको पता है कितने कैंडिडेट होने वाले हैं, कितना पढ़ाई कर रहे हैं, कितने टैलेंटेड लोग भरे हुए हैं। तो यदि आप जो है लगभग जो है 65 प्लस लाते हैं, 65 प्लस, ठीक है, तो ही आपका समझ लीजिए 65 प्लस आते हैं तो सेफ हो सकते हो मेरे ख्याल से। कई लोग बोलते हैं सर अभी शिक्षक भर्ती तो आने दीजिए, है ना, पेपर के बेस पे हम, अरे मैं वही से नहीं बोल रहा हूँ मैं कि किस प्रकार से, मैं इतना बोल रहा हूँ कि अभी के आधार पे आपको तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। मतलब ये पूर्व तैयारी है कि आपको कट ऑफ कितना आना चाहिए, आपका कितना आपको मेहनत करना चाहिए। तो जिसका यदि 65 प्लस आ जाता है तो इसके आधार पे मतलब ये सेफ हो सकता है। ये निम्न है ना, 65 जो है निम्न है, एकदम निम्न, लास्ट लिस्ट का बता रहा हूँ मैं, लास्ट लिस्ट का। जैसे लास्ट लिस्ट में 55 गया है, लास्ट लिस्ट में भी 55 गया है ना, तो उसी प्रकार से लास्ट लिस्ट में जिसका 65 आएगा लास्ट लिस्ट में गिर सकता है, ठीक है। और उसी प्रकार से हम गणित का देखिए, गणित का, तो गणित का अनारक्षित का 53 नंबर गया है और ओबीसी का 52 नंबर तक गया है, मेल और फीमेल का, मतलब मुक्त और फीमेल का, सॉरी, है ना, मुक्त और महिला का। और शायद एससी और एसटी का कैंडिडेट नहीं मिला, शायद एसटी का तो नहीं मिला, इतना कंफर्म है मेरे को। अब एससी का नहीं मिला, मतलब समझ लीजिए जितने लोग गए थे उसका पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो एससी के लिए मेरे पास डाटा नहीं था, और जो 8वां लिस्ट जो निकला है, मतलब 7वां लिस्ट है, 6वां लिस्ट 8 तारीख को, उसमें एससी और एसटी के नहीं दिए थे, अनारक्षित और ओबीसी का बस दिए थे। इसके अनुसार मैं कहना चाहूँ हो सकता है एससी एसटी का कैंडिडेट नहीं मिले होंगे गणित में। अब एसटी का तो कंफर्म में नहीं मिला था, अब एससी का मेरे को उतना पता नहीं है, और जहाँ तक हो सकता है नहीं मिला तभी नहीं दिए हैं। तो अभी वर्तमान में 52 और 53 गया है ईयर। तो यहाँ भी आपको यदि गणित में अभी भी आप देख लेंगे कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना अच्छे अच्छे नंबर ला रहे हैं सभी। तो गणित में ना मान उस समय 1500 पोस्ट निकले हुए थे, अभी भी उतना ही निकलने की आशंका है, उतना ही आ सकता है, इतना ही। फिर भी यदि आपको अच्छे से तैयारी करनी है, मान लीजिए, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। यदि आप मुझे पूछते हैं तो मैं बोलूँगा 70 प्लस यदि किसी का है तो वो सेफ हो सकता है अभी वर्तमान की स्थिति में, है ना। और कई लोग कहते हैं कि मतलब क्वेश्चन के आधार पर भी, तो वो भी है, सही बात है, क्वेश्चन के आधार पर ही मतलब सेट होता है, लेकिन आपको तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपका नंबर इतना तो कम से कम आना चाहिए, है ना। ये हो गया ओबीसी का, हो गया, सॉरी मैं केवल ओबीसी का बता पाया हूँ जीव विज्ञान में। तो जीव विज्ञान में, और एससी का आपको पहले जीव विज्ञान का बता देता हूँ। एससी का आप देखेंगे तो 53 नंबर आए, तो इसको भी कम से कम ना 60 नंबर तो लाना पड़ेगा, 60 प्लस। अब एसटी का मैं कहना चाहूँगा आप सभी को, यदि आप जीव विज्ञान वाले हो, चाहे वो गणित वाले हो, चाहे अंग्रेजी वाले हो,
आप केवल ना समझ लीजिए अच्छे पढ़िए और कम से कम 30 प्लस लेके आइए, है ना। उससे भी कम लेके आएंगे तो मेरे ख्याल से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 नंबर तक हुआ है। गणित में कैंडिडेट नहीं मिले हैं, अंग्रेजी में कैंडिडेट नहीं मिले, इसके आधार पर कहना चाहूँगा एसटी वालों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये रहा जीव विज्ञान का। गणित का भी बता देता हूँ। गणित का मैंने बता दिया है, अनारक्षित और ओबीसी कम से कम 70 प्लस बिल्कुल यदि आता है तो अच्छी बात है, मतलब उसका इतना तो आना चाहिए, आपको इतना मेहनत करना चाहिए। और एससी के लिए मैं एससी का यदि कैंडिडेट नहीं मिला है तो एससी वालों को भी यदि नहीं है तो भी मतलब ना आपको कम से कम ना 40 प्लस तो लेके आना चाहिए, ताकि अच्छे टॉप में रहें आप, अच्छे जगह आपको पोस्टिंग हो और आपका लिस्ट में, प्रथम लिस्ट में आपका नाम आ जाए, है ना। इतना तो मेहनत आपको करनी चाहिए, क्योंकि एसटी का कैंडिडेट नहीं मिला है गणित में। अंग्रेजी में आप देख सकते हैं, देख सकते नहीं, अब मैं बता रहा हूँ उसको सुनिए। हैं, जनरल का 6 और 9 तक आया है वेरिफिकेशन में। अब पोस्टिंग कहाँ तक हुआ है ये जानकारी नहीं मिला है, तो मेरे ख्याल से मतलब ये फीमेल का है। तो अंग्रेजी में जो हिंदी माध्यम के अंग्रेजी जहाँ 2000 पोस्ट निकला हुआ था वह कैंडिडेट ही नहीं मिले, है ना। तो कैंडिडेट नहीं मिले हैं तो मेरे ख्याल से अभी इसका बैकलॉग पद आएगा और इतने ही पद आने की पूरी संभावना लग रही है, या इससे कम थोड़ा सा आ सकता है। तो यहाँ भी आपको ना कम से कम ना 40 प्लस तो लेके आइए, 30 प्लस 40 प्लस लेके आइए, क्योंकि जब अंग्रेजी का हुआ था 2000 पद में तो 40 नंबर वालों का तो प्रथम लिस्ट में आ गया था, 40 से 44 नंबर वालों का, फिर सेकंड लिस्ट निकला, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार से निकलता गया। अब ये जो डाटा बता रहा हूँ आपको 6 नंबर और 9 नंबर वाला 18 मई 2022 का है। अगस्त में तो लिस्ट ही नहीं आया इसका, क्योंकि कोई कैंडिडेट बचा ही नहीं था, है ना। तो इस प्रकार से है इसको। या फाइनल हम देखें तो यदि जीव विज्ञान की बात करें तो ओबीसी को कम से कम, ओबीसी और जनरल को कम से कम जो है आपका 65 प्लस लेके आइए, और एससी वालों को कम से कम 60 लेके आना चाहिए, 50, 55 और 60 के बीच में, है ना। और जो है एसटी वालों को उतना घबराने की आवश्यकता नहीं है, यदि आप जो है 20 प्लस लेके आते हैं, 30 प्लस लेके आते हैं तो हो जाएगा। और शिक्षा गणित के लिए मैं बता दिया हूँ, ओबीसी जनरल को कम से कम मिनिमम अच्छे नंबर लेके आइए, मतलब आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं बिना डरे तो 70 प्लस लेके कम से कम आपको उसके हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा। और एससी एसटी का तो कैंडिडेट ही नहीं मिले थे, इसके हिसाब से आप जो है 20 नंबर से शुरुआत कर सकते हैं, जिसका एसटी वालों को, अब एससी वालों को थोड़ा सा नंबर लाना ही पड़ेगा। 20 प्लस नंबर लेके आते हैं तो आपका होने की पूरी संभावना है, मतलब सेफ हो आप। अंग्रेजी में कैंडिडेट नहीं मिले थे, इसके हिसाब से अभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो यहाँ पे 30-40 प्लस लेके आइए। तो मतलब इतना आपको लाना मिनिमम है, मतलब ये जो बता रहा हूँ आपको मेहनत करना होगा, इतना तो मेहनत करना होगा। तो मैंने आप केवल बोला है, आपको दिखाया नहीं है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद। आगे हम क्लास ज़रूर लेंगे, 1-2 दिन और रुकिए फिर। थैंक यू।